नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं राजस्थान के किसी सरकारी अस्पताल में गया था। वहाँ पे मैंने मेरे लिए नहीं किसी और के साथ गया था, तो वहाँ मैंने किसी और के लिए पर्ची कटवाई। पर्ची कटवा के मैं जैसे ही डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे जो उन्होंने टैबलेट लिख के दी, मैंने जो उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मुझे टैबलेट नहीं और कुछ दवाइयाँ लिख के दी और एक इंजेक्शन था जो काफ़ी महंगा था मेरे लिए। तो मैं वो लेके जैसे ही मेडिकल स्टोर पे पहुंचा, अंदर वाली जहाँ फ्री दवाई मिलती हैं, वहाँ पे मुझे सिर्फ 3 दवाई दी गई, पैरासीटामोल और पेंटाप्रोटाजोल और एक सिरप दी गई। बाकी के इंजेक्शन और कुछ अमोक्सिक्लोविन वगैरह कुछ टैबलेट थी जो शायद महंगी रेट में आती है, एक पता 200-250 रुपये का आता है। वो जो महंगी रेट की दवाई की गोली थी वो मुझे बाहर से लाने के लिए बोल दिया था। जब मैं बाहर स्टोर पे गया, जमा जाके मैंने 3 दवा, एक दवाई थी और एक अमोक्सिक्लोविन और एक कुछ टैबलेट थी और इंजेक्शन था एक, देने गया। उन्होंने मुझे 700 रुपये बोला। तो मुझे हकीकत में ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 1700 रुपये होते तो मैं आधा पौन घंटा लाइन में खड़ा नहीं रहता वहाँ पर्ची कटवाने के लिए। फिर मैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए गया, वहाँ पे भी मैं 15-20 मिनट लाइन में खड़ा रहा। फिर मैंने दवाइयाँ ली, वहाँ पे भी मैं 10-15 मिनट खड़ा रहा। क्या ये 1-2 घंटा में वेट करके भी मुझे बाहर से 700-800 रुपये की दवाई लानी पड़ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसी दवाइयाँ जो निजी रूप से मतलब हमेशा हॉस्पिटल में चाहिए, वो दवाइयाँ या तो अस्पताल में पहुँच नहीं रही हैं, वहाँ स्टॉक पहुँच नहीं रहा है। अगर स्टॉक पहुँच रहा है तो मेडिकल कर्मचारी हमें वो दवाइयाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या डॉक्टर साहब के मेडिकल कर्मचारी के बाद कमीशन पत्ता बंधा हुआ है? ये तथ्य मैं अपने मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। कैसा हो सकता है? आप सभी अपने कमेंट में बताएं। और ऐसे खोखले राज व्यवस्था पे में मुझे खुद शर्म आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में या बाहर से दवाई ला के किसी को दे सके।